जब तक बीती हुई बातों को नहीं भुलाओगे, तब तक आने वाले कल को कैसे सीने से लगाओगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है महात्मा बुद्ध के दो शिष्यों की, दो बौद्ध भिक्षुओं की, जिनमें से एक सीनियर और एक जूनियर था। सीनियर इस प्रकार कि वो उम्र में ज़्यादा था और काफ़ी लंबे समय से महात्मा बुद्ध के पास रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। लेकिन जूनियर वाला उम्र में भी कम था और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए थोड़ा ही समय हुआ था कि महात्मा बुद्ध के पास आया था। महात्मा बुद्ध ने उन्हें उपदेश में सब बातें सिखा दी थी और उन्हें ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना भी सिखाया हुआ था। और उन्होंने दोनों शिष्यों को आदेश दिया था कि वो हर रोज सुबह मठ से बाहर जाकर गांव से भिक्षा मांग कर लाएंगे और शाम को मठ में वापस लौट आएंगे। तो गुरु जी के आदेश के अनुसार एक दिन प्रातःकाल में सुबह दोनों भिक्षु मठ के बाहर खड़े थे। वह गांव में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक नारी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर सी स्त्री वहां पर खड़ी थी। वो इतनी सुंदर थी कि मानो एक अप्सरा हो। उसने स्वर्ण आभूषण पहन रखे थे, जिससे पता चल रहा था कि जरूर ही यह किसी राजसी परिवार से संबंध रखती है। दोनों भिक्षुओं को ऐसा लगा कि नारी किसी संकट में है, इसलिए इसके पास जाकर इसके रोने का कारण पूछना चाहिए। तो वह अपना फर्ज समझकर उस नारी के पास गए और उससे पूछा कि हे देवी, आप क्यों रो रही हैं, आखिर क्या दिक्कत है। तब उस लड़की ने बताया कि मैं पास ही के राजा की बेटी हूँ। मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकली थी। सैनिक तो चले गए, लेकिन मैं यहाँ से रास्ता भटक गई हूँ और हमारे राज्य का रास्ता इस नदी को पार करके जाता है, लेकिन मैं यह नदी पार नहीं कर रही हूँ। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मेरे पैर फिसल जाते हैं और मैं रास्ता पार नहीं कर पा रही हूँ। तब बौद्ध भिक्षुओं ने देखा कि सच में फिसलन होने के कारण नदी के जो पत्थर थे वो भी चिकने हो गए हैं और ये लड़की सच में रास्ता पार नहीं कर पा रही होगी। दोनों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस लड़की को कैसे रास्ता पार कराएं। तभी बड़े वाले बौद्ध भिक्षु को गुरु जी की बात ध्यान आती है कि स्त्री एक मोह माया है, स्त्री का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना, अपने संयम में ब्रह्मचर्य में रहना है। अभी गुरु का ये शिष्य बड़े वाले बौद्ध भिक्षु सोच ही रहे थे कि इतने में छोटे वाले बौद्ध भिक्षु ने क्या किया कि उस सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी को अपने कांधे पर बिठाया और आराम से नदी पार करा दी और गांव के उस ओर छोड़ दिया। अब बड़े वाले बौद्ध भिक्षु को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हमारे गुरु जी ने स्त्री से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन इसने ये क्या कर दिया। वह मन ही मन बड़ाने लगे कि मैं मठ में जाकर गुरु जी से इसकी शिकायत करूंगा और इससे जरूर दंड दिलवाऊंगा। दोनों अपने मठ में वापस चले गए। शाम हो गई। शाम का भोजन भी बड़े वाले बौद्ध भिक्षु ने मन मार कर गुस्से में बड़बड़ाते हुए किया। और रात को जब वो दोनों शिष्य गुरु जी के पास गए तो बड़े वाले बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरु को सारी बात बताई और वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं गुरु जी को कहूँगा कि आगे से जवान बौद्ध भिक्षुओं को अपने पास मत रखें, क्योंकि इन्हें संयम में ब्रह्मचर्य में रहना आता ही नहीं है। और इतना सोचते हुए बड़े वाले बौद्ध भिक्षु ने गुरु जी को शिकायत कर दी। तब छोटे बौद्ध भिक्षु से गुरु जी ने पूछा, क्या आज तुमने सुबह किसी स्त्री का स्पर्श करके उसे नदी पार कराई है। तब छोटे वाले बौद्ध भिक्षु ने याद करते हुए कहा, स्त्री? कौन सी स्त्री? अच्छा वो, उसे तो मैं सुबह ही नदी के किनारे नदी को पार करा के दूसरी ओर छोड़ आया हूँ। लेकिन ये जो बड़े वाले बौद्ध भिक्षु हैं, लगता है ये उस स्त्री को अभी तक अपने कांधे पर बिठाए हुए उसे ढो रहे हैं। अब गुरुजी यानी महात्मा बुद्ध उसके इस तात्पर्य को समझ गए और मन ही मन में मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने तब बड़े वाले बौद्ध भिक्षु को समझाया कि उस समय इसका कर्तव्य यह था कि वो इस नारी की सहायता किसी भी प्रकार से करता, लेकिन छोटे वाले बौद्ध भिक्षु ने उस टाइम अपना कर्तव्य निभाया और उस स्त्री को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। लेकिन अब वो उस बात को भूल चुका है और मठ में पुण्य लौट आया है। अब उसके मन में भी ये बात नहीं है कि उसने किसी स्त्री का स्पर्श किया था। अब उसके मन से वह स्पर्श भी दूर हो चुका है।
लेकिन बड़े वाले बौद्ध भिक्षु को कहा गुरुजी ने कि तुम अभी तक उसी चीज़ में संलिप्त हो, उसी चीज़ में संलग्न हो कि वहाँ पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और इस छोटे बौद्ध भिक्षु ने उसका स्पर्श करके उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया। तो दोस्तों, बात छोटी सी है, कहानी छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत ही बड़ा है। अक्सर हम लोग पुरानी बातों में, पुरानी उलझनों में ऐसे जकड़े रहते हैं कि हम उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तभी हमारे जीवन की परेशानियां और उलझनें अक्सर बढ़ती ही जाती हैं। अगर एक बात के, एक विवाद के हो जाने पर हम उसे वहीं छोड़ दें, वहीं आना जाना कर दें और जीवन में आगे बढ़ें, अपने मार्ग की ओर अग्रसर हों, तो ये मुश्किलें थोड़े समय के बाद हमारे मन को विचलित करना छोड़ देंगी और हम खुशी खुशी से आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। तो मिलूंगी फिर से, तब तक मुस्कुराते रहिए ऐसे प्रफुल्लित सा एक पुष्प को जैसे।